कभी ऐसा महसूस हुआ है कि नीयत तो बिल्कुल साफ थी, लेकिन सामने वाले ने मतलब कुछ का कुछ निकाल लिया, और हम सोचते रह जाते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? चलिए, आज इसी बात की तह तक जाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है कि अच्छे इरादे के बावजूद लोग गलत समझ लेते हैं? इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि हर इंसान की अपनी एक अलग दुनिया है। हर कोई हकीकत को अपनी नज़र से देखता है। इसीलिए वो असल में आपको नहीं बल्कि अपने ज़ाविये से चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो जब कोई किसी को जज कर रहा होता है ना, तो वो सच्चाई को नहीं देख रहा होता। वो तो बस ये देख रहा होता है कि सामने वाले का अमल उनकी अपनी सोच, उनकी परवरिश और उनकी ज़िंदगी के तजुर्बों के मुताबिक है या नहीं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी ने हमेशा सख्ती देखी हो तो वो नरमी को आसानी से कमजोरी समझ सकता है। और जैसे ही कोई बात उनके उस फ्रेम में फिट नहीं बैठती, फौरन अंदर से एक आवाज आती है, नहीं ये गलत है। बिल्कुल 1 सेकंड में फैसला, बिना किसी गहरी सोच के। अच्छा, तो ये तो हुई दूसरों की बात, लेकिन कभी कभी मसला हमारी तरफ से भी होता है, खास तौर पर हमारी खामोशी से। हम अनजाने में लोगों को अपने बारे में खुद से कहानियां बनाने का मौका दे लेते हैं। जरा इस स्लाइड पर गौर करें। जो इंसान बोलता है वो अपनी कहानी खुद सुनाता है, अपनी इमेज बनाता है, लेकिन जो चुप रहता है ना, उसकी कहानी अक्सर दूसरे लोग लिख देते हैं, और वो भी अपने मन से। और अफसोस, वो कहानी अक्सर गलत होती है। और यही तो सारा मसला है। दुनिया खामोशी को अक्सर ताकत या गहरी सोच नहीं, कमजोरी समझ लेती है। इससे एक शख्स के किरदार के बारे में बिल्कुल गलत नताइज निकाल लिए जाते हैं। कितनी अजीब बात है ना? हाँ, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जो लोग अंदर से वाकई मजबूत होते हैं ना, उन्हें हर बात पे सफाई देने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। उनका मानना होता है कि भाई जिसने समझना है वो समझ जाएगा। पर अफसोस, दुनिया को नीयत नहीं, सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है। तो खामोशी एक दो-धारी तलवार की तरह काम करती है। तो सोचें, एक तरफ लोगों की अपनी सोच, दूसरी तरफ हमारी खामोशी। इसमें अगर एक और चीज मिल जाए तो गलतफहमी पक्की। और वो चीज है अफवाह। अफवाहें आग में घी का काम करती हैं। ये एक बड़ा अजीब सा साइकिल है। पहले एक बेसिर पैर की बात शुरू होती है, फिर वो बिना चेक किए आग की तरह फैलती है, और नतीजा सच्चाई कहीं पीछे दब जाती है। हत्ता कि जब सच सामने आता भी है ना, तो वो भी झूठा लगने लगता है। तो फिर सवाल यह है कि किया क्या जाए? जब दूसरों की समझ ही इतनी महदूद है, तो इसका हल क्या है? हल है अपनी जात की तरफ देखना, खुद को समझना। एक सीधी सी सच्चाई है जिसे हमें समझना होगा। कोई भी किसी दूसरे इंसान की पूरी कहानी नहीं जानता, बस नहीं जानता। इसलिए दूसरों के फैसले हमेशा अधूरी इंफॉर्मेशन पर होते हैं। लोग किसी का दर्द नहीं देख पाते, उनकी मजबूरियां नहीं समझ सकते, और सबसे बड़ी बात, उनकी असली नीयत तक तो पहुंच ही नहीं सकते। जब ये सब चीजें दिखती ही नहीं हैं, तो फिर कोई सही से समझ भी कैसे सकता है? तो यहां आकर एक बहुत जरूरी बात समझ आती है। जब कोई गलत समझता है तो वो असल में आपकी अक्कासी नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपनी सोच, अपनी फिक्र की अक्कासी कर रहा होता है। उनका फैसला उनकी अपनी सोच का आईना होता है, आपका नहीं। और यहां से हम आते हैं इस सब के निचोड़ पर, आखिरी और सबसे ताकतवर सबक। इस बात को दिल से मान लें कि यह जरूरी है ही नहीं कि हर कोई आपको समझे। सोचें, इस एक ख्याल में कितनी आजादी है ना? लेकिन हां, एक चीज जरूरी है। जरूरी यह है कि आप खुद को जरूर समझें। अपनी सच्चाई, अपनी नीयत, अपनी वैल्यू, इसे कभी ना भूलें। क्योंकि सबसे मजबूत रिश्ता इंसान का अपनी जात से ही होता है। क्योंकि याद रखें, जो इंसान अपने आप से सच्चा हो ना, उसे दुनिया की कोई गलतफहमी कमजोर नहीं कर सकती। असल ताकत बाहर लोगों की राय में नहीं, अंदर अपने यकीन में है। और इसी सोच के साथ आगे बढ़ते रहना है।